ये लोग तो कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भगवान ही के ये लोग ला रहे हैं। तो क्या लग रहा है फरिंदा की जो राजनीति है, जहां उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस दिख नहीं रही है, यहाँ फरिंदा में दिख रही है, इसका कारण क्या है? अब कारण यही है, लोग तो कहते हैं कि 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा। 5 बार का हार और वीरेंद्र बेचारा। आपका क्या नाम है? मनोज दुबे। मनोज दुबे। तो दुबे जी, नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम फरिंदा में है। फरिंदा महाराजगंज जिले में आता है। यहाँ के विधायक हैं बजरंग बहादुर सिंह। उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस से प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी। समाजवादी पार्टी ने शंखलाल मांझी को उतारा है, तो इशू चौरसिया बसपा के उम्मीदवार है। कौन बनेगा फरिंदा का किंग, हम लोगों से जानेंगे। हम माहौल जानने आए हैं कि 2022 में किस किस बनेगी सरकार और कौन बनेगा विधायक। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दुबे। क्या लग रहा है फरिंदा का माहौल क्या है इस बार? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और वर्तमान समय में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा फरिंदा में, रहता हूँ मैं अयोध्या। जिसके नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अब ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं, भगवान ही के ये लोग ला रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, अब यही लोग तो कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भगवान ही के ये लोग ला रहे हैं। तो क्या लग रहा है फरिंदा की जो राजनीति है, जहां उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस दिख नहीं रही है, यहाँ फरिंदा में दिख रही है, इसका कारण क्या है? अब कारण यही है, लोग तो कहते हैं कि 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा। 5 बार का हार और वीरेंद्र बेचारा। आपका क्या नाम है? मनोज दुबे। मनोज दुबे। तो दुबे जी कहाँ जा रहे हैं इस बार? हम तो वोट डालेंगे यहीं। वोट डालेंगे यहीं डालेंगे। तो विकास, मतलब बीजेपी कह रही है विकास का मुद्दा, और आप कह रहे हैं आप नाराज भी लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है 22 में यहाँ? हम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं भी एक परिवार का गार्जियन हूँ और मेरे पास भी परिवार है। तो 1000 रुपये का जब हम सिलेंडर भरवाते हैं और 97 रुपये 96-97 रुपये पेट्रोल डलाते हैं, तो भाई दुखी कष्ट तो होगा ही। तो कष्ट होगा तो किसके तरफ? अभी आप कैमरा बता रहे थे शंखलाल मांझी बाहरी हैं। तो बाहरी की तरफ तो जाएंगे नहीं। तो कांग्रेस और बीजेपी है तो किधर? अब है, ये सब गुप्त मामला है। गुप्त मामला है, लेकिन बीजेपी से आप नाराज हैं? बीजेपी से एकदम नाराज हैं। 700 से ऊपर ब्राह्मणों की, निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या करवाए योगी आदित्यनाथ जी। ब्रजेश सिंह माफिया, धनंजय सिंह माफिया, बदन सिंह बद्दोर, रघुराज प्रताप सिंह, ब्रिभूषण सिंह, ये सब क्या हैं? चलिए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि 2022 के चुनाव में माहौल क्या है। व्यापारी हैं, व्यापारी खुलकर बोलते नहीं हैं, लेकिन जानेंगे कि 2022 के चुनाव में माहौल क्या है। दुकान है आपकी? हाँ, दुकान। सब लोग आते जाते हैं। हाँ। 22 में चर्चा भी होती होगी, चुनाव की चर्चा हो रही होगी इस समय वर्तमान में। सबका चर्चा वीरेंद्र चौधरी का, सपा का, भाजपा का। वीरेंद्र चौधरी और सपा का, भाजपा का। हाँ, तो लोग बता रहे हैं कि भाजपा से नाराजगी है यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीरेंद्र के प्रति सहानुभूति है। हाँ, मतलब ये तो है, लेकिन सब एक है। हाँ, चुनाव सब तीनों लोग हैं। त्रिकोणीय लड़ाई आपको लग रहा है? हाँ। यहाँ इशू चौरसिया जो बसपा के हैं उनका वो भी है, मुकाबले में है। हाँ, मुकाबले में है। चलिए हम और लोगों से पूछते हैं, क्या यहाँ जो 22 क्या करते हो आप? एक दुकान है मेरी। दुकान है। हाँ, तो यहाँ सब लोग आते जाते हैं। क्या लग रहा है 22 में माहौल क्या है, किधर जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी? क्यों? हाँ, विकास किया है। वही तो कह रहे हैं, जो राम को लाया है वो सबको लाएंगे। विकास किए हैं, घर घर शौचालय है, घर घर आवास मिला है, आइएगा भाई साहब। पूरा विकास किए हैं। वो बताइए, विकास किए हैं, भाजपा वाले विकास किए हैं। पूरी विकास हुई है, उनके राज्य में पूरा विकास हुआ है। क्या विकास? कुछ लोग को नहीं मिला है, कुछ लोग को बाकी है, वो मिलेगा। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। मिला है, कुछ नहीं हुआ क्या है? मिला है? क्या मिला है? आवास योजना मिला, शौचालय मिली है। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में आवास नहीं मिलता था। हर महीने खाते के मिल रहा है भैया। अरे वो सांड खेत में जो सांड चल रहा है वो कहाँ जाएगा? 2000 साठ तो अब कहीं हो नहीं रहा है। आपको हम देंगे, अब 20,000 रुपये का फसल नुकसान करवा देंगे। नहीं सर जी, 18,000 रुपये भरपाई कौन करेगा? 20,000 का हमारा फसल नुकसान होगा, अब मिठ गोली आपको 2,000 रुपये दे देंगे। अच्छा, इनके कहने का मतलब 20,000 का फसल नुकसान और 2,000 रुपया मिठ गोली ना? मिठ गोली है वो। तो विकास कहाँ हुआ इनके कहने का? पहले पूर्ववर्ती सरकारों में आवास नहीं मिलता था, शौचालय नहीं मिलता था। शौचालय कहाँ मिला? तो आपको मिला, कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को मिलवे नहीं किया है। चलिए, कब से कब तक की बात कर? आप बताइए भाई साहब, 22 का माहौल जो फरिंदा का है, हम हर जगह घूम रहे हैं हम लोग, उसमें देखा जा रहा है कि भाजपा और सपा, कहीं सपा और बसपा, कहीं भाजपा और सपा, लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है लोग बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस से है। इसमें कितनी सच्चाई और क्यों?
सच्चाई बिल्कुल है इसमें। यहाँ पे लड़ाई जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच है और कांटे की टक्कर रहने वाली है। फिलहाल जो है अंततः जो है विजय बीजेपी को ही होनी है। अंततः विजय बीजेपी जी, की जी, तरफ। जी। नहीं, लोग इसमें ये भी कोई बताते दो राय हैं, लोग ये नहीं भी है। बताते हैं वीरेंद्र चौधरी बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, अंत में जाके हार जाते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं क्या? जी, जो है समय ऐसा, जो मतलब लगातार चलता आया है। जैसे एक्चुअली में है क्या कि वो मतलब बहुत ही अच्छा उनका है, लेकिन है क्या कि चुनाव के समय ही वो केवल दिखाई देते हैं और चुनाव जब हो जाता है उसके बाद वो सही कह दिखाई रहे हैं। हाँ सही है, सही है, इसमें सच्चाई है। तो वो अच्छा, आप स्पष्ट बताइए है। सर, पान लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, चूना किसका चूना लगेगा फरंदा में? जैसे पंजा का टक्कर है और भाजपा का टक्कर। चूना किसका लगेगा इस बार? अब हम का नहीं, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, जो नेता होते हैं, कहा जाता है पान के बहुत शौकीन होते हैं, हाँ? तो लोग चर्चा भी कर रहे होंगे, तो चर्चा किसकी हो रही है? दोनों कर रहे हैं, जैसे भाजपा अरे लोग बता रहे वीरेंद्र के प्रति सहानुभूति भी है क्या? हाँ? अरे है उनका वोट, ये बात नहीं है। वीरेंद्र का वोट है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये बता रहे हैं अंत में जाकर चुनाव हार जाते हैं। अरे देखिए इस बार क्या होता है। इस बार का माहौल थोड़ा अलग है। हाँ हाँ अलग है। अच्छा, 22 में उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? योगी की सरकार, योगी की सरकार अब क्या लग रहा है? एकदम श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए भाई साहब, इधर आइए, आप ही बताइए कि भक्त हैं कह रहे हैं कि योगी की सरकार बनेगी 2022 में, योगी की सरकार बनेगी। श्योर है, इसमें कोई क्यों? बट तो नहीं बताए है। हैं कि महंगाई, ललका साड़, तमाम मुद्दा मुद्दा है, महंगाई है, लेकिन ये आप हमको ये बता दीजिए, महंगाई है तो किस सरकार में महंगाई नहीं रहती? क्या अखिलेश जी आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी? बोल इसकी भाई। गारंटी कौन दे सकता है? ऐसा है? हमको तो नहीं लग रहा कि अचानक महंगाई आ गई। 600 रुपए सिलेंडर, नहीं, नहीं, पहले तो ऐसा कुछ सब्सिडी नहीं भी है। मिलती देखिए, थी। सब्सिडी कहाँ चला गया? सब्सिडी ये भी तो था कि सब्सिडी नहीं मिलती थी। कुल मिला तो के आपको लग रहा है सब फरंदा कुछ विधानसभा टनाटन। है, यही छितही की गैस एजेंसी है कि गैस लेने के लिए रात 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी। आज वो लाइन नहीं है। आज हमको जरूरत है तो हमारे घर तक सिलेंडर कह रहे हैं कि ब्राह्मण चारों ओर लेकर के सिलेंडर। आप क्या नाम है आपका? जी हमारा सुधीर चतुर्वेदी, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हैं, मैं इसलिए पूछा हूँ। ये आप ये कह रहे हैं कि जी। 750 ये ब्राह्मणों मेरे मित्र हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ इनको। हत्या हो गई, बहुत नाराज हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं कुछ भी ब्राह्मणों नहीं से है। करेंगे। ब्राह्मणों का वर्चस्व है, उसमें कोई बात नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें सरकार में उसको लाना है जो प्रशासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, हर चीजों को सही ढंग से चला पिछली पाए। सरकारों में प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं सही था। अपराध को जब जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई है, अपराध को बढ़ावा मिला, इसमें कोई बट नहीं है। 25,000 का इनामी बदमाश कहाँ चुनाव लड़ रहा है पता है? जौनपुर मलिनी विधानसभा 25,000 का इनाम तो हम लगाए नहीं है, यही तो अखिलेश लगाए नहीं है। इनका जवाब दीजिए। यही नहीं, इनका जवाब दीजिए। अगर कह रहे हैं अगर 25,000 का इनामी बदमाश 25,000 का है, इनामी, वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। और कह रहे हैं 750 पंडित जी लोग मरा गए और आप पंडित जी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अरे कहीं रुकिए। कोई नहीं हुआ है। एक और मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 22 में यहाँ भी चुनाव हो रहा है जी। हर जगह सपा बसपा, कहीं भाजपा सपा, भाजपा सपा हर जगह लड़ रहे हैं। बसपा भी कई जगह फाइट कर, कांग्रेस 2 से 3 जगह। यहाँ पे फरंदा में आने के बाद पूरे महाराजगंज में फरंदा एक ऐसा सीट है, एक ऐसी सीट है जहाँ कांग्रेस भी मुकाबले में है। इसका कारण क्या है? कारण महंगाई है, तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पे सरकार द्वारा हर चीज़ आता है, लेकिन सही यहाँ रूप किसके किसके बीच मुकाबला आपको दिख रहा है? से मांझी भी हैं, बजरंगी सिंह हैया हैं, वीरेंद्र को अलग कर रहे हैं। वीरेंद्र जी भी हैं और ईसू चौरसिया भी हैं। तो आप सबको कहेंगे तो जीतेगा। चारों लोगों की लड़ाई चल रही है। चारों लोग की लड़ाई है जी। भाई साहब, चारों लोग की लड़ाई बता रहे हैं फरंदा में। आपको क्या लग रहा है, सीधा मुकाबला है कि चारों लोगों की लड़ाई है? कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, हमको लग रहा है 2 लोगों का चल रहा है जी। बजरंगी और वो वीरेंद्र चौधरी यही कह रहे हैं चौकोड़ी लड़ाई है। अरे तब अच्छा, यहाँ पे जो स्थानीय समस्या है वो क्या है सबसे ज़्यादा? देखिए रोड कितना सड़कों की बढ़िया। स्थिति बीजेपी तो कह रही है एकदम ठीक बनवा दी। भाई साहब हैं बता रहे हैं सब कुछ चकाचक है। मार्केट में नहीं बना है, मार्केट की सड़क का वो हाल है, शायद कहीं का हाल हो। मार्केट की सड़क की स्थिति खराब है बहुत खराब भाई साहब, यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी जो समस्या है ये रोड ही है। आप देख लीजिए प्रदेश में केंद्र में विधायक यहीं के बीजेपी के, क्या लग रहा है, लोग नाराज हैं कि सब कुछ ठीक है? कुछ तो नाराज है महंगाई की वजह से। तो वोट कहाँ जा रहा है?
वोट तो अच्छा मैं मोदी योगी को ही जाएगा। अच्छा मोदी कुछ नाराज हैं, वो कहाँ जाएगा? अब अपनी अपनी पसंद। अपनी यहाँ वीरेंद्र और बजरंग बहादुर सिंह में मुकाबला लग रहा है कि नहीं? हाँ, दो कोड़ी है कि चौकोड़ी है? दो कोड़ी अधिक है, मतलब लड़ रहे हैं 4। दो कोड़ी अधिक है, मैंने यहाँ आपको लग रहा है कि दो कोड़ी मुकाबला है और लास्ट में जाके बीजेपी यहाँ दो ही लोग का क्या भैया मुकाबला है। कि यहाँ दो कोड़ी है कि चौकोड़ी लड़ाई है? अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज अभी चुनाव का जो माहौल देखने को मिल रहा है, कई पार्टियां अपने अपने जीतने की दावेदारी कर रही हैं। अमूमन हमारे 315 विधानसभा फरेंदा विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना दिख रही है। माझी जी भी आ रहे हैं जी, निश्चित तौर पे समाजवादी की एक लहर देखने को मिल रही है। अब ये है रिजल्ट 10 तारीख को ही पता चल पाएगा अब कौन चुनाव में आ रहा है। मतलब आपके हिसाब से जो है मुकाबला त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है। चलिए, ये फरंदा के लोग थे, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, तो वहीं कुछ का कहना है कि वीरेंद्र के प्रति सहानुभूति है, तो वहीं कुछ का कहना है कि मुकाबला त्रिकोणी है, शंखलाल माझी भी चुनाव में आ सकते हैं। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए